चुकी हैं, जो मौलाए कायनात की शान में कर लोग वली बन गए अली अली करके। वो आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। मेरे नबी ने फरमाया अन-नज़रु इला वजहि अली इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। क्या है? इबादत है। अगर आप इस महफिल में, इस पंडाल में बैठे हैं तो आपको सवाब मिलेगा। समझ रहे ना? कुरान को पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा। समझ रहे हैं? कुरान को पढ़ेंगे सवाब मिलेगा। कोई भी नेक काम करेंगे आपको सवाब मिलेगा। मगर अली का जिक्र ऐसा जिक्र है कि आप अली का जिक्र करेंगे इबादत में शुमार हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर कोई कहे ये मौलाना इरशाद कह रहे, नहीं, मौलाना इरशाद ने तो कहा ही नहीं, ये मेरे नबी ने फरमाया। और मेरे नबी ने फरमाया जिक्रो अली कुल इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत। अगर जिक्र न कर सके, अली का चेहरा न देख सके, तो मेरे नबी ने आखिरी बात कही और कील ठोक दी, मोहर लगा दिया। मेरे नबी ने फरमाया हुब्बो अली कुल इबादत, अली की दिल में मोहब्बत रखना भी इबादत है। अली की दिल में मोहब्बत रखना भी इबादत है। अली की दिल में मोहब्बत रखना भी इबादत है। और गदीर खून के मौके पर मेरे नबी ने कहा था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली, मैं जिसका मौला हूं उसका अली मौला है। यहाँ से बात मेरे नबी ने कह दिया, और जो नबी ने कह दिया फिर हमने मान लिया। मेरे नबी ने कह दिया मैं जिसका मौला हूं उसका मौला अली है, और जिसके मौला नबी हैं उसके मौला अली हैं। अली नबी से जुदा नहीं और नबी अली से जुदा नहीं। वो शान है मौलाए कायनात की। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए सारे लोग मौलाए कायनात से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। बोले ना, मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। और जिस बुजुर्ग की बारगाह में आप लोग हाजिरी देने आए हैं, बैठे हुए हैं, इन्होंने, जिन लोगों ने इनके जमाने को पाया, मैंने तो इनके जमाने को नहीं देखा, जिन लोगों ने इनके जमाने को पाया होगा, यकीनन कुछ तो बात होगी, जभी तो ये महफिल सजाई है ना। सच है या नहीं? कुछ तो बात होगी। यूं ही किसी का तज़किरा नहीं होता, यूं ही किसी का जिक्र नहीं हुआ करता है। समझ रहे ना? यूं ही किसी का जिक्र नहीं किया जाता। यार हम अपनी बात, हमारी बात बहुत दूर की है। हमारे बाप हो और अगर उन्होंने दीन की खिदमत नहीं की होगी तो यकीनन दावे के साथ कहता हूं यहाँ पर ऐसे जितने लोग बैठे हुए होंगे शायद ही किसी को अपने परदादा का नाम भी मालूम है। शायद, समझ रहे ना, मैं पक्का नहीं कह रहा हूं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे अपने परदादा का नाम मालूम होगा। और अगर उनका नाम किसी को मालूम भी होगा तो उनके बाप का नाम भी नहीं मालूम। उनके बाप का नाम मालूम होगा तो फिर उनके बाप का नाम नहीं मालूम है ना हजरत, नहीं मालूम होगा। वजह पता है क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि अगर वो दीन के करीब होते या दीन मुस्तफा के लिए वाकई में कुछ किया होता तो आज हमें नाम नहीं बल्कि हमारी नस्लों को भी उनका नाम मालूम। बेशक, सुभान अल्लाह, सच बता रहा हूं, हमें नहीं नस्लों को नाम मालूम होता। और जितने हैं गौसे आजम, पीढ़ियां गुजरती चली गई मगर आज भी हुजूर सैयदी सरकार अब्दुल कादिर जिलानी का नाम जमाना नहीं भूल पा रहा है। और आज नहीं, सुबह कयामत तक अब्दुल कादिर जिलानी का नाम बुलंद रहेगा। आप मदारे पाक का नाम देखें, सदियां बीत गई हैं, 506 साल का उर्से मुबारक अभी
छुट्टी मनाया गया है। सदियां बीतती चली जाएंगी मगर दुनिया को मदारे पाक का नाम मालूम रहेगा। मदारे पाक का नाम दुनिया नहीं भुला सकती है। हुजूर सैयदी सरकार शाह सैयद वारिस देवा आलम पना लेटे हुए हैं लखनऊ की सरजमीन पर, मगर आज हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे कोशे कोशे में सरकार वारिस पाक का नाम लिया जा रहा है। हर जगह पर वारिस पाक का नाम लिया जा रहा है। हुजूर सैयदी सरकार शाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली की सरजमीन पर लेटे हुए हैं, जिनको किंग ऑफ द दिल्ली कहा जाता है। जमाना भूल जाएगा तमाम तर लोगों के नाम, मगर जमाने के हर एक बच्चे के लबों पर अगर कोई नाम बाकी रहेगा तो वो नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बाकी रहेगा। आपको मैं बताऊं, किंग ऑफ द इंडिया जिसे दुनिया हिंदुस्तान का सुल्तान कहती है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अजमेर मोहल्ला में उनका मज़ार मुक़द्दसा बना हुआ है। आप देखें अजमेर शरीफ में हिंदुस्तान के एक कस्बे, एक जिले राजस्थान में उनका मज़ार मुक़द्दसा बना हुआ है। वो एक हिंदुस्तान का एक कोशा है, मगर दावे के साथ कह रहा हूँ, मिंबरे रसूल पर बैठ कर कह रहा हूँ कि सिर्फ एक कोशे में उनके नाम का चर्चा नहीं हो रहा है, बल्कि हिंदुस्तान में ही उनके नाम का चर्चा नहीं हो रहा है, बल्कि अदर ममालिक में चले जाओ, अदर मुल्क में चले जाओ, कसम खुदा की जो मेरे नबी का दीवाना नजर आएगा वो मेरे सरकार गरीब नवाज दीवाना। ये शान है मेरे गरीब नवाज की। पता है बात क्या है? बात सिर्फ इतनी है, आप और आगे बढ़े आपको पता चलेगा। जिसे दुनिया सैयदुश्शुहदा के नाम से जानती है, जिसे दुनिया हुसैन इब्ने हैदर के नाम से जानती है, जिसे दुनिया मौला हुसैन के नाम से जानती है, मैं आपको बताऊं, आपकी मज़ार मुक़द्दसा इराक में बनी हुई है, करबला मोहल्ला में बनी हुई है, मगर आप देखें तो सही पूरी दुनिया में आज जब भी मौला हुसैन का नाम लिया जाता है तो फिर कोई ये नहीं कहता मैं हुसैन को नहीं जानता। मियां अपने तो अपने हैं, गैरों की ज़बान पर भी यही आता है। अगर वाकई में नबी का कोई सच्चा दीवाना था, नबी का कोई सच्चा नवासा था जिसने इस्लाम को बुलंदी तक पहुंचाया है, वो जात अगर किसी की है तो ऐरा गैरा नतू खैरा की नहीं है, बल्कि सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जाते मुकद्दस। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हजरत मलंग साहब बाबा, हजरत मलंग साहब बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ तो बात होगी ना, यूं ही किसी का चर्चा, बोले ना यार, कुछ तो बात होगी, यूं ही किसी का चर्चा नहीं होता। जमाना, अगर यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई मेरी मोहब्बत में नहीं बैठा है। अगर मैं ये कहूँ मेरी मोहब्बत में बैठे हो तो फिजूल है, मेरी मोहब्बत में कोई नहीं बैठा है। यूं ही किसी का चर्चा नहीं होता। यकीनन अगर किसी की मोहब्बत में बैठे हो तो नबी आखिर ज़मा की मोहब्बत में बैठे, नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हो। और हाँ यार, किसी का यूं ही चर्चा नहीं होता। आप इनकी बारगाह में आए हुए हैं तो यूं ही इनका भी चर्चा नहीं हुआ। यूं ही आप अपने घर से आधे हिस्से में रात के आधे पहर में सर्दी में आप यूं ही नहीं बैठे हैं आकर, इनकी मज़ार पर यूं ही हाजिरी नहीं दे रहे हैं आकर। पता है बात क्या है? बात सिर्फ इतनी है, दावे के साथ कह रहा हूं हजरत, बात सिर्फ इतनी है, हमने दुनिया को तरजीह दी है, हमने दुनिया से मोहब्बत की है। तो आज जमाने वाले मेरे नाम को नहीं जानते हैं, लेकिन इन्होंने दुनिया से मोहब्बत नहीं की है, रसूल पाक से मोहब्बत की है, रसूल पाक के कदमों से लग गए हैं। जमाने वालों की जो जबान पर इनके नाम के चर्चे बुरे, फर्क सिर्फ इतना है कि हमने दुनिया से मोहब्बत की और हमने दुनिया को तरजीह दी, दुनिया को बेहतर समझा और दुनियादारी में हम लग गए, दीनदारी छोड़कर दुनियादारी में लग गए।
और जब दुनियादारी में हम लग गए तो यकीन मानो आज तुम्हारे बच्चे हैं ना, वो तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं। सच बता रहा हूं, आज बच्चे आज जिंदा हो ना, जिंदा हो तो तुम्हारे बच्चे तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं। सब्र करो, वो दिन भी आने दो जब तुम लहद में उतारे जाओ। सच बता रहा हूं, मैंने बहुत से ऐसे जनाजे देखे हैं अपनी माथों की निगाहों से, बहुत से ऐसे जनाजे देखे हैं यार, बहुत से ऐसे जनाजे देखे हैं। जब नमाजे जनाजा देखा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं आप जब लहद में उतारे जाएंगे ना, हम अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हैं, हर चीज अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं। मगर फर्क देखें कितना है दुनियादारी और दीनदारी में, फर्क कितना है। हमने बच्चों के लिए बहुत पैसा कमाया, रात दिन हमने मेहनत की, हमने अपनी सारी मेहनतें कोशिशें सब कुछ लगा डाला, मगर अंत क्या होगा? अंत ये होगा, ये मैंने भी देखा है और आप लोगों ने भी अपनी माथों की निगाहों से मुशाहिदा किया होगा, जनाजा रखा होता है और रिश्तेदार, जो तुम्हें लगता है ना रिश्तेदार यार बड़ी मोहब्बत करते हैं, सच बता रहा हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगे, महसूस हो ना कभी कि ये बच्चे हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये रिश्तेदार बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, कभी ऐसा लगे तो मैं सच बता रहा हूँ, कभी किसी जनाजे में जाना और वहां पर देखना कि कौन रिश्तेदार कितनी मोहब्बत करता है। सच बता रहा हूं, जाकर देखना किसी जनाजे में, जब जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है ना, उस वक्त ऐन नमाज के वक्त जब पढ़ाई जाती है ना, तो कई ऐसे लोग होते हैं जो एक किनारे खड़े होते हैं, कई ऐसे लोग जो एक किनारे खड़े होते हैं, और जब उनसे कहा जाता है भाई नमाज जनाजा में शरीक हो जाओ, तो जवाब पता है क्या आता है? हाँ साहब आप पढ़ो, हम पढ़ लेंगे। कब पढ़ लोगे यार? आप पढ़ें, आए किस लिए थे? घर वालों को दिखाने के लिए कि घर वाले देख लें कि मैं आया हूं बड़ी दूर से सफर करके? यार जिसके लिए तुम्हें आना था उसके लिए तुमने क्या किया? जिसके लिए तुम आए थे उसकी तो तुमने नमाज जनाजा में भी शरीक नहीं। और अगर कभी देखना हो यार, ये दुनियादार है, दुनियादार, हम इन दुनियादारों की, मैं ये नहीं कहता कि बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत ना हो, नहीं नहीं साहब, बेटे की मोहब्बत रखो, बेटियों की मोहब्बत रखो, माओ की मोहब्बत रखो, बहनों की मोहब्बत रखो, मगर याद रखना ये दुनिया है, और दुनियादारों की मोहब्बत अगर अपने दिल में तुमने सबसे ज्यादा रखी तो आज तुम्हारा वजूद बाकी है। कल जब तुम इस दुनिया से जाओगे, कुछ महीने गुजरेंगे, कुछ साल गुजरेंगे, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा, मगर दावे के साथ कहता हूं, तुम दुनिया से मोहब्बत रखकर तुमने कुछ हासिल न किया। आओ प्यारे, कमली वाले से मोहब्बत करके देखो, मेरे रसूल से मोहब्बत करके देखो, आका के कदमों में आकर देखो, तुम नबी से मोहब्बत करके जब लहद में उतारे जाओगे, दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें भूल जाते हैं, ये रिश्तेदार तुम्हारा जिक्र करना भूल जाएंगे, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं, जो मेरे रसूल आज़म से सच्ची मोहब्बत करेगा और सच्चा गुलाम बन जाएगा, रिश्तेदार अगर उनका जिक्र करना छोड़ दे फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे का तज़किरा करते। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ हाँ साहब आओ तो सही, दीन को समझो तो सही, इस्लाम को समझो तो सही, इस्लाम है क्या ये जानो तो सही। हमने इस्लाम को समझा ही नहीं है, हम तो ये समझते हैं कि बस हमने कलमा पढ़ लिया, हम मुसलमान हो गए, बस हमारी छुट्टी हो गई।
बस हमें फर्क नहीं पड़ता, ना हमें नमाज से मतलब, हमने सब कुछ त्याग दिया। अब हमें बताओ तो सही, कितने दिन तुम जिंदा रहोगे? कितने दिन? 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90, 100, बस हद है। उसके बाद कब्र में जाना है। सोचो तो सही, अगर रसूल आज़म ने तुम्हारा कॉलर पकड़कर तुमसे पूछा, ये बताओ मैंने इस्लाम के लिए, तुम्हारे लिए करबला के तपती हुई रेत में मेरा बेटा, मेरा नवासा तुम्हारे लिए उसने अपनी गर्दन को कटाया था, सवाल अगर कर दिया तुमसे, रसूल पाक ने तुमसे सवाल किया, मुझे बताओ करबला के मैदान में मेरे बेटे ने, जिसे मैं चूमा करता था, जिसे मैं यूं कहा करता था, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, बताओ तो सही, अगर आखिरुज़्ज़मान नबी ने तुमसे पूछा, मुझे बताओ मेरे बेटे ने मैदान करबला में तपती हुई रेत में अपने सर को कटाया, और सिर्फ सर को नहीं कटाया बल्कि अपने 6 माह के अली असगर को भी कुर्बान कर दिया, हजरत अब्बास अलमबरदार के दोनों बाजू को कुर्बान कर दिया, हजरत कासिम की जवानी को कुर्बान कर दिया, हजरत अली अकबर की जवानी को कुर्बान कर दिया, मुझे बताओ सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुमने इस्लाम के लिए क्या किया? तुमने इस्लाम के लिए क्या किया? तो जवाब क्या दोगे? हमने पंडाल सजाया, हमने 10-15 आलिमों को बुलाया, ना तो मनकबत सुनी, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोला, और फिर उसके बाद हमारी छुट्टी हो गई, फिर छुट्टी हो गई, फिर चादर ओढ़ के हमें सो जाना है, बस हमें मतलब खत्म। दावे के साथ कहता हूँ यार, तुम्हें क्या लगता है, मैं जो बात देखिए, मेरी आदत है, मैं आपके मुताबिक तकरीर नहीं करूंगा, सीधी बात है। वो और लोग होंगे जो यूं कहा करते होंगे कि आपके मुताबिक तकरीर, मैं आपके मुताबिक तकरीर करने ही नहीं आया, मैं तो अपने मुताबिक बयान करने आया, और जो हक बात है वो बयान करूं, मैं आपके मुताबिक बयान करूं यार, आपके दिल को खुशी पहुंचे वो बात मैं आप तक पहुंचाऊं, मैं ऐसा मौलवी नहीं हूं, आपके दिल को खुशी पहुंचे ऐसा बयान मैं करूं, हर किस नहीं कर सकता, मैं वो बयान करूंगा जो मेरे रसूल आज़म को पसंद है, मैं वो बयान करूंगा जो मेरे हुसैन आज़म को पसंद है, हाँ मैं वो बयान करूंगा जो मेरे गौसे आज़म को पसंद है, मैं वो बयान करूंगा जो मेरे मोइनुद्दीन ने हमें बताया था। आओ प्यारे, इस्लाम का जरा आप हिस्ट्री उठा कर देखो, जब मुल्क हिंदुस्तान में किंग ऑफ इंडिया तशरीफ लाए थे ना, जिसे हुजूर ख्वाजा नवाज कहा जाता है, मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, कोई फौज के साथ आए थे, कोई लश्कर के साथ आए थे, कोई तादाद के साथ आए थे, नहीं तन्हा आए थे, अकेले आए थे, कोई तलवार लेकर आए थे, नहीं तलवार तो कुछ नहीं थी, ऐसे ही आए थे, मगर प्यारे एक नजर में 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था, एक नजर में 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था, वजह क्या थी, किस वजह से लोगों ने कलमा पढ़ा था? आओ तारीख उठाकर देखो, पृथ्वीराज चौहान का सगा भतीजा मेरे गरीब नवाज को कत्ल करने की नियत से आया था, और ये कहकर आया था मैं पृथ्वीराज चौहान का भतीजा हूँ, राजपूताना खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, मैं किसी के सामने अपने घुटने को टेक दूं, ये राजपूत के अंदर हो नहीं सकता है, मैं जा रहा हूँ, और वो जो बाबा है ना जिसे ख्वाजा कहा करते हैं, जिसे मोइनुद्दीन कहा करते हैं, मैं जा रहा हूँ और उनका कत्ल करके दिखाऊंगा। लोग नाकाम हो गए हैं, जो लोग नाकाम हो गए हैं, मगर मैं नाकाम होने वाला नहीं हूँ, मैं शिकस्त पाने वाला नहीं हूँ। जब ये कहकर आया था, गरीब नवाज की चौखट पर गरीब नवाज वाज फरमा रहे थे, लोगों को नसीहत कर रहे थे, हक की बात सुना रहे थे, जब ये
बात सुनी, बैठा, और बैठने के बाद में सुनता रहा और सुनने के बाद में सारे लोग जब जाने लगे ना तो वो बैठा रहा। गरीब नवाज ने उसकी तरफ निगाह डाली, जब निगाह डाली तो कहा किस नियत से आया है? कहा सरकार किसी नियत से नहीं आया हूँ, आया था कत्ल करने की नियत से। मगर सरकार की बारगाह में अब कह रहा है कि सरकार किसी नियत से नहीं आया हूँ, सिर्फ आपके चेहरे के दीदार करने के लिए आया हूँ, ये कह रहा है। मेरे गरीब नवाज ने नजरें उठाई और फिर कहा अच्छा तो किसी नियत से नहीं आया है? कहा सरकार किसी नियत से नहीं आया हूँ। कहा सच बता तू किस नियत से आया था? जिस नियत से आया था उसको अंजाम दे और उठ, जो करने आया था उसे कर गुजर। जब ये बात कही ना हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, कहा सरकार किसी नियत से नहीं आया था। जब ये बात कही सरकार गरीब नवाज ने उसके ऊपर जो कम्बल था उसको हटाया है और हटाने के बाद में उसके बगल में तलवार लगी हुई थी, उस तलवार को देखा है। गरीब नवाज ने कहा महफिल में आए हो, दीदार करने आए हो और तलवार लेकर आए हो? महफिल में आए हो, दीदार करने आए हो और तलवार लेकर आए हो? उस राजपूत ने कहा था सरकार हम राजपूत हैं, हम जब चलते हैं तो तलवार लेकर चलते हैं। कहा अच्छा तलवार लेकर चलते हो, ये भी बताओ कोई तलवार में जहर भी लगा? तलवार लेकर चलते हो, तलवार में जहर भी लगा कर लाते वो लेकर चलते हो? का सरकार नहीं, हम सिर्फ जहर लगा कर लाए थे मगर कोई इरादा नहीं था। जब ये बात कही ना मेरे गरीब नवाज को जलाल आता है। गरीब नवाज ने कहा था अच्छा तू मुझे ये कह रहा है, तुझे क्या लगता है, तू क्या सोचता है, कोई किसी ऐरा गैरा की चौखट पे आया है, तुझे ऐसा महसूस होता है? सुन, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, अगर नजर डाल दे तो तेरी नस्लों तक के हम नजर पहुंचा सकते हैं। तू अगर ये सोचता है मुझे कुछ पता नहीं है तो मुझे बता तो सही, पृथ्वीराज चौहान से क्या वादा करके आया था? जैसे ही इतनी बात कही थी कदमों पे गिरा, कहा सरकार आप सच फरमा रहे हैं, आया तो था आपका कत्ल करने के इरादे से, आपको कत्ल करने के इरादे से आया था मगर सरकार अब कत्ल करने का इरादा नहीं है। गरीब नवाज ने फरमाया फिर इरादा क्या रखा है? उस पृथ्वीराज चौहान के सगे भतीजे ने कहा था सरकार यकीन माने मैं आपका कत्ल करने की नियत से आया था मगर जब बैठा आपके चेहरे पर नजर गई तो सोच में पड़ गया कि जब गुलाम के चेहरे की ताबनाई का आलम यह है, गुलाम का चेहरा इतना चमकदार है, जब गुलाम के चेहरे का ये मकाम है तो फिर चेहरे बद्दुहा का मकाम क्या होगा, मुस्तफा का मकाम क्या होगा, मुस्तफा के चेहरे का मकाम क्या होगा? अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। क्या गरीब नवाज आया था कत्ल करने मगर अब कलमा पढ़ाओ और मजहब इस्लाम में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ मुसलमानों ये किरदार था। क्या था? ये किरदार था, ये किरदार था, ये इखलाक था। समझ रहे हैं ना? ये किरदार ये इखलाक था। और आज हजरत नबी के नाम पर हम अपनी जान दे दें, सच बात बोल रहे हैं। हम कहते हैं नबी के नाम पर हम अपनी, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं हम नबी के नाम पर अपनी जान दे देंगे। हैरत नहीं होती यार, जो नबी के नाम पर अपना लिबास नहीं चेंज कर सकता वो जान दे दे। हैरत नहीं होती, जो लिबास जो पहना जाता है वो लिबास नहीं चेंज कर सकता, नबी के नाम पर जान दे दोगे। लोग कहते हैं नबी की लिए हम अपना घर बार लुटा देंगे, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। हैरत नहीं होती, जो नबी को चेहरा पसंद था मुसलमान वो आज चेहरा नहीं देखना पसंद करते, जान दे देंगे। हैरत नहीं होती, हम तो यार वो चेहरा भी रखना पसंद नहीं करते जो रसूल आज़म को चेहरा पसंद है। सच है या नहीं? हम तो वो चेहरा रखना पसंद करते हैं जो लोगों को पसंद आए। हम वो चेहरा नहीं रखना पसंद करते जो मेरे रसूल ने हमें बताया है। आज मुसलमान, सच बता रहा हूँ, अगर इतने के बीच में हैरत नहीं होती यार। मैंने देखा है कोई अगर नौजवान शख्स दाढ़ी रख लेता है ना तो फिर पता है लोग कहते हैं
ये हाफिज साहब हैं क्या, या आलिम साहब हैं क्या? ये हाफिज साहब हैं, ये आलिम हैं। लोग ये कहते हैं, क्यों? गैर भी ये कहते हैं, गैर भी ये कहते हैं, जब दाढ़ी चेहरे पर देखते हैं ना तो लोगों का तसव्वुर जाता है, यार ये हाफिज साहब होंगे, जब तो दाढ़ी रखा है। हाफिज साहब होंगे, आलिम साहब होंगे, जभी तो दाढ़ी इन्होंने रखा है, इन्होंने दाढ़ी तभी तो रखा है। यार कितने हम बदल गए हैं। हमारा तो शियार था चेहरों में दाढ़ियां सजा, हमारा तो शियार था यार। हम तो वो थे कि अपने तो अपने हैं, गैर भी आते थे ना तो कदमों में झुक जाया करते थे। उनकी माथे की निगाहें हमारे चेहरे की ताबनाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अपने तो अपने गैर भी घुटने टेक दिया करते थे। ये दौर था हमारा, ये इखलाक था हमारा, ये वक्त था हमारा। टल न सकते थे। जंग में अगर हम हार जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सर्कस हुआ कोई तो हम बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज है, हम तोप से भी तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हम, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये तारीख थी हमारी, ये तारीख थी हमारी, ये थे हम। हमने बना के क्या रखा है अपने आप को गुलाम? हमने क्या बना कर रखा है? सिर्फ मुसलमान परेशान है। हम ये कहते, हम ये सोचे दिल्ली पे बैठने वाला हमें परेशान कर रहा, ये सोच है तुम्हारी। और जो लोग ये कहें, मैं सच कह रहा हूं, ये उनकी भी सोच है। दिल्ली पे बैठने वाला यार क्या है? एक मुल्क का बादशाह, एक मुल्क का सुल्तान, एक मुल्क का बादशाह, एक राज्य का बादशाह हमें परेशान करेगा। सोचने वाली बात है। हमें यार, हम एक मुल्क के सुल्तान से डरे या जिसने पूरी कायनात को बनाया है हम उससे डरे? हम किससे डरे? एक मुल्क में जो राज कर रहा है और उसे पता भी नहीं है कि कल ये कुर्सी उसकी होगी भी या नहीं। हम ये कहें हमें वो परेशान करके रखा है? नहीं यार, हम खुद, हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर कमियां हैं। हम अपने आप से परेशान हैं। नहीं तो कल की तारीख उठा कर देखो ना, जंगे मौता उठा कर देखो। जंगे मौता में कितने लोग? सिर्फ 3000 मुसलमान थे, 3000 मुसलमान थे। और उसके सिपह सालार यानी कि लीडर कौन थे मालूम है? जिसे हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से जाना जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद, पता है तारीख में लिखा है, मौर्रखीनों ने कलम चलाया है, 125 जंगे लड़ी। कितनी? 125। और छोटी बड़ी जंग अगर ले लिया जाए तो तकरीबन 200 जंग के बराबर पहुंच जाएंगी। किसी भी जंग में शिकस्त का सामना नहीं किया। उस जात का नाम हजरत खालिद बिन वलीद। किसी भी समझ रहे ना मेरी बात? किसी भी जंग में शिकस्त का सामना नहीं किया, यानी कि हार का सामना नहीं किया है। जंगे मौता उठा कर देखो मुसलमानों, ईमान ताजा हो जाएगा। किताब का नाम मैं बताता हूँ, किताब का नाम है सैफुल्लाह। आप सैफुल्लाह किताब लेकर आए, हिंदी में भी है और उर्दू में भी है। आप पढ़ें, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जंगे मौता में सिर्फ 3000 मुसलमान थे। कितने? 3000 मुसलमान थे। और सामने का लश्कर पता है कितना था? हैरत में आ जाएंगे। सामने का लश्कर 2.5 लाख का लश्कर। 2.5 लाख बहुत होते हैं यार। 2.5 लाख के मुकाबले में सिर्फ 3000। 2.5 लाख के मुकाबले में सिर्फ 3000। मौर्रखीनों ने कलम खींचा है, कहा कि कई अलग अलग मौर्रखीनों ने कलम चलाया। एक ने लिखा कि 2 लाख गैर मुस्लिम थे जो जंगे मौता में आए थे मुसलमानों के सामने। 2 लाख, 1.5 लाख, और ज्यादातर मुअर्रिखीनों का जो कलम चला वो 2 लाख के करीब है। जंगे मौता में 2 लाख, मगर देखें 3000 मुसलमान थे, 3000। समझ रहे ना? और पता है खालिद बिन वलीद से जब उस 3 लाख के 2.5 लाख के मजमे का सिपह सालार ने कहा था, यार ये सिर्फ 3000 हैं, इनकी हैसियत मेरे सामने क्या है, पलक झपकते ही इनको खत्म कर देंगे।
पलक झपकते ही इनको खत्म कर देंगे। आज हम भी कम है ना? कम है नहीं यार, कम कहाँ, कम कहाँ, कम कल थे, आज कम नहीं है। आज हमारा ईमान कमजोर हो गया। कल कम थे, आज कम नहीं है। आज फर्क इतना है कि हमारा ईमान कमजोर हो गया। और याद रखना मुसलमानों, में दावे के साथ कहता हूँ, हजरत खालिद बिन वलीद ने जो जंगे मौता में जो जुमला दिया था और जो कहा था, अगर हर मुसलमान के अंदर यही जज्बा पैदा हो जाएगा तो जो कल थे वही आज हो जाएंगे। जो कल थे वही आज हो जाएंगे। पता है क्या कहा? जब उस मुशरिकीन ने कहा था, उस लीडर ने कहा था ये 3000 हैं, पलक झपकते ही खत्म कर दूंगा, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने वहीं पर कहा था, तुम्हें क्या लगता है हमें तुम तादाद से नाप रहे हो? हमें तुम तादाद से देख रहे हो? हम वो कौम नहीं है कि तुम हमें तादाद से नाप सको। याद रखना, तुम किसी ऐरा गैरा को मानने वाली कौम होगे, मगर याद रखना मेरा नाम खालिद बिन वलीद है और मैं जिसके सामने अपने सर को झुकाता हूँ वो जात फकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। और जिसे मैं मानता हूँ उसे कुरान ने बददुआ कहकर पुकारा है, उसे कुरान ने यासीन कहकर पुकारा है, उसे कुरान ने ताहा कहकर पुकारा है, उसे कुरान ने या अय्युहल मुदस्सिर कहकर पुकारा है, उसे कुरान ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा है, उसे कुरान ने यासीन कहकर पुकारा है। याद रखना, हम किसी ऐरा गैरा के आशिक नहीं है, बल्कि हमारे दिलों में जिसका परचम, जिसका झंडा लहरता है वो जात जाते मुस्तफा है, वो जात जाते मेरे नबी की है। और याद रखना, तुम्हारा आज मुकाबला आम कौम से नहीं हो रहा है, ये वो कौम है जितनी तुम अपनी जिंदगी से मोहब्बत करते हो ना, उससे 1000 गुना ज्यादा ये कौम अपनी मौत से मोहब्बत करने वाली है। 1000 गुना ज्यादा ये कौम अपनी मौत से मोहब्बत करने वाली है। समझ रहे हैं ना? मौत से मोहब्बत करने वाली है। और आज हम मौत से डर रहे हैं, आज हम मौत से डर रहे हैं। और तब की मौत आनी है, ये पक्का है, कंफर्म है, ये पक्का ही है। जिससे बचना चाहिए हम उससे बच नहीं रहे, और जिससे नहीं बचना चाहिए हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हम मौत से बचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम बचे नहीं सकते हैं। हाँ, जहन्नम से बच सकते हैं, मगर हम जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं कर रहे। हम सोच रहे हैं यार ये हाजिरी देकर अच्छी बात है यार, बुजुर्गों की चौखट पे हाजिरी देना अच्छी बात है, इनका करम हो जाएगा तो मुकद्दर का सितारा चलेगा। बेशक हक है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बताए ना यार, ये ज्यादा बड़े सरकार हैं या हुजूर सैयदी सरकार जिसे दुनिया हजरत उमर बिन खत्ताब के नाम से जानती थी, वो ज्यादा बड़े सरकार? मदारे पाक ज्यादा बड़े हैं या हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात मुबारक ज्यादा बड़ी है? आप मुझे बताएं। हजरत गौसे आजम की जात ज्यादा बड़ी है या हजरत उस्मान जुन्नूरैन की जात ज्यादा? आप मुझे बताएं। ख्वाजा गरीब नवाज की जात ज्यादा बड़ी है या हैदर कर्रार की जात ज्यादा बड़ी है? आप मुझे बताएं। जब हम इनकी तारीख पढ़ते हैं ना यार, तो हमें पता चलता है हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे। 22 लाख दुनिया के तिहाई हिस्से पर अकेला हुक्मरान, अकेले हुकूमत करने वाली जात का नाम हजरत उमर फारूक आजम है। दुनिया के तिहाई हिस्से पर अकेला हुक्मरान, जिसे दुनिया हजरत उमर फारूक आजम के नाम से जानती है। पता है, मौत का जैसे ही नाम सुनते थे ना तो आपकी रूह कांप जाती थी, आप रोने लगते थे, अश्कबार हो जाते थे। और ये कोई आम नहीं है यार, नबी ने कहा था उमर तुम जन्नती हो। अशरे मुबशरा में जिसका नाम आता है उस जात का नाम हजरत उमर फारूक आजम है। दुनिया में मेरे नबी ने जन्नत की बशारत दी थी, जिसके बारे में मेरे इमाम अहले सुन्नत ने कहा था कि वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमात। समझ रहे ना? ये इतना डरा करते थे, ये नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज पढ़ा करते थे, रोजा नहीं रखते थे, रखा करते थे यार, रोजा रखा करते थे, नमाज पढ़ा करते थे, मगर फिर भी इतना ज्यादा खौफ था। और आज हमारा हाल देख लो, हमें खौफ ही नहीं है। खौफ किस परिंदे का नाम है हमें मालूम नहीं। समझ रहे ना मुसलमानों, अपने आप को बदलो। बस इसी के साथ मैं आखिरी बात यूं कह दूं
कि अपने आप को बदलो, नहीं तो याद रखना एक दौर में एक आखिरी बात मैं आपको कहूं, आज से तकरीबन 15 साल पहले एक मोबाइल चला था जिसे दुनिया नोकिया के नाम से जानती है। आज उसका वजूद खत्म हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपने अंदर बदलाव पैदा किया। उस दौर का वो ब्रांड था, आज का ब्रांड आईफोन बनकर बैठा है। उस दौर का वो ब्रांड था। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपने अंदर बदलाव पैदा नहीं किया। बदलाव नहीं किया तो दुनिया ने उसे भुला दिया। ऐ मुसलमानों, कल के तुम ब्रांड थे, आज तुम्हारा वजूद नहीं बचा है। आज लोग तुम्हें हिकारत की नजर से देख रहे हैं। अपने आप को बदलो। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि न बदलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता भी न बाकी रहेगी दास्ता की किताबों में। और इस तरीके से अपने आप को बनाओ, इस तरीके से जियो, अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारो जिस तरीके से बरेली के ताजदार ने कहा था, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह किल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मेरे मालिक, मैंने जो कुछ भी बयान किया सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक